टीचर जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है 3 घंटे 4 घंटे, अब लंबी क्लास चलती है टीचर्स की। अब अगर वो पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के दौरान हीट करने लगे या वो लाइव नहीं जा पा रहे, उन सब चीज़ों में अगर दिक्कत आने लगी तो फिर वो जो कैमरे पे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लगा के वो कैमरा लाए हैं इतना महंगा अच्छी क्वालिटी वाला, वो तो उनका वेस्ट गया। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कैमरा फॉर टीचिंग। यहाँ पे टीचिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ टीचर्स के लिए, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं, किसी भी टाइप का आप वीडियोज बनाते हो, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए बेस्ट कैमरा कौन सा होगा। एक ऐसा कैमरा जो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी हो। अगर आप YouTube पर 4 घंटे 5 घंटे लाइव जाते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन पर आप लाइव जाकर पढ़ाते हैं, तो आप सर्च कर रहे होंगे एक ऐसा कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग की कोई दिक्कत ना हो, उसकी क्वालिटी भी ना डाउन हो। अगर हम 4 घंटे 8 घंटे लगातार लाइव जा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, तो भी उस कैमरे में लैगिंग की दिक्कत ना हो, कैमरे की क्वालिटी ना डाउन हो, हीट ना करे, स्टोरेज की कोई दिक्कत ना हो। ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि आज के टाइम पे कौन सा ऐसा कैमरा होगा, क्या हमें 4 लाख 5 लाख कितना लगाना होगा, किस कंपनी का हम कैमरा लें, किसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और आप रिसर्च कर रहे होंगे एक कैमरा लेने के लिए। तो आपकी सारी रिसर्च इस वीडियो पर खत्म होती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे कैमरे के बारे में बताने वाला हूं जिसको जानकर, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अरे वाह, ऐसा भी कैमरा है दुनिया में। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे को। देखिए, यहां पर है बेंचमार्क का 4K PTZ कैमरा। PTZ का मतलब है पैन, टिल्ट, जूम। इसको मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। इस कैमरे के साथ आपको ये एक रिमोट मिलता है, इस रिमोट से आप सारी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। अभी आपको समझाते हैं इसका मतलब। पैन यानी कि इसको आप 360 डिग्री पूरा रोटेट कर पाएंगे सिर्फ एक इस रिमोट की मदद से। ये देखिए, ये पूरा रोटेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैन। अभी आपको दिखाते हैं कि टिल्ट का क्या मतलब है। ये तो ऐसे रोटेट हो गया, यानी कि इस तरह से ये पूरा आपका 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। उसके बाद टिल्ट की बात करें, यानी कि अब ये ऐसे रोटेट होगा। इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से आ रहा है। इसको हम अब ऊपर की तरफ करके दिखाते हैं। अगर आपको लाइट हमारा देखना है कि हमारे स्टूडियो में लाइट कैसी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है लाइट यहाँ का। तो इसको आप पूरी तरह से, चाहे तो आप इस तरह से रोटेट करिए, चाहे फिर अप एंड डाउन रोटेट करिए, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों रोटेट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जूम। जूम की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, मैं अभी इसी कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस कैमरे के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसको मैं अभी जूम करके दिखाता हूं, आप खुद देखिएगा कि जूम करने पे क्या इसकी क्वालिटी कम होती है या फिर वही रहती है। तो अभी देख पा रहे होंगे कि हमने जूम कर लिया है। जूम करने के बाद भी क्वालिटी कम नहीं हुई। आप एक एक चीजें देख सकते हैं, कितनी क्लियर सारी चीजें आ रही हैं। अभी इसको हम जूम आउट कर देते हैं और वापस अपने बोर्ड पर सेट कर देते हैं। तो आप ये तीनों चीजें देख चुके हैं, पैन, टिल्ट, जूम। यानी कि जूम करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती, आप अपने कैमरे को रोटेट भी कर सकते हैं। अब इसमें जो जूम होता है वो एक होता है ऑप्टिकल, दूसरा है डिजिटल। दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ऑप्टिकल जूम में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे कैमरे के सामने मैं हूं, ये बोर्ड है, तो ऑप्टिकल जूम में इस कैमरे में जो लेंस रहता है वो इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि हमें जूम करता है अपने लेंस के द्वारा। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, इमेज को जूम किया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में फोटो खींचते होंगे या वीडियो बनाते होंगे, आप अपना मोबाइल निकाल कर देखिएगा, मोबाइल में किसी भी सामने कोई चीज को रिकॉर्ड करिए, उसको जब आप जूम करेंगे तो वो इमेज को जूम करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। लेकिन इस कैमरे की खास बात क्या है, ये ऑप्टिकल जूम करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जूम करता है। इसी वजह से जो क्वालिटी है वो गिरती नहीं है, चाहे जितना आप जूम कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि ऑप्टिकल प्लस डिजिटल। ऑप्टिकल जो है वो 12x है और जो डिजिटल है वो 16x जूम है। 4K HD क्लैरिटी मिलती है। आप जैसे भी हम जूम करके आपको दिखाएं तो आपने खुद देखा होगा कि क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, सारी चीजें बहुत ही क्लियर आती हैं जूम करने के बाद भी।
अब इस कैमरे का मेन क्या क्या बेनिफिट है वो अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो अभी देखते हैं। सबसे पहला है, अदर जो डिजिटल कैमरे वगैरह होते हैं उसमें कैप्चर कार्ड लगता है, लेकिन इसमें कोई कैप्चर कार्ड लगाने की जरूरत नहीं। ये हर 3-4 महीने में लोगों का खराब होता रहता है और बहुत महंगा भी आता है। आपको पता होगा, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, महंगा भी रहता है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। इसकी झंझट नहीं। पहला तो ये एक पैसा आपका यहां बचा। दूसरा, स्टोरेज, आपको इसमें कोई मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जुड़ा रहता है डायरेक्ट सीपीयू से। आपका एक सर्वर बन जाएगा, उससे कनेक्टेड रहेगा, तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो जाके सीपीयू में सेव होता रहेगा। 1 TB या जितना भी आप स्टोरेज लगा लेंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टोरेज उसमें जाके सेव होता रहेगा जो भी आप रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो मेमोरी कार्ड वगैरह की इन सब का भी झंझट खत्म। तीसरा है हीटिंग बाय बाय, यानी कि अगर आप इसको 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगातार चला रहे हैं तो भी इसमें हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अदर जो कैमरे होते हैं, आपने देखा होगा, जो लोग फंक्शन वगैरह में रिकॉर्ड करते हैं, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती, लेकिन थोड़ी देर रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको बंद कर देंगे, फिर थोड़ी देर रिकॉर्ड करेंगे फिर बंद कर देंगे, तो उनकी क्वालिटी तब नहीं डाउन होती, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर पे उसको बंद करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है 3 घंटे 4 घंटे, अब लंबी क्लास चलती है टीचर्स की, अब अगर वो पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के दौरान हीट करने लगे या वो लाइव नहीं जा पा रहे हैं, उन सब चीज़ों में अगर दिक्कत आने लगी तो फिर वो जो कैमरे पे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लगा के वो कैमरा लाए हैं इतना महंगा अच्छी क्वालिटी वाला, वो तो उनका वेस्ट गया। तो इस कैमरे में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये है आपका तीसरा फायदा। चौथा है नो क्वालिटी डाउन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि क्वालिटी भी इसमें डाउन नहीं होती। पांचवा है नो कैमरामैन रिक्वायर्ड, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, पूरा हमारे पीछे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा है, ये पूरा एडजस्ट है। अब हमें वीडियो बनाना है तो हम इसको एडजस्ट कर लिए हैं और वीडियो बनाना चालू। मान लीजिए अब इसको हम वो कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा इस तरह से है। अगर ये रिमोट ना होता, अदर कैमरे जो होते हैं वो होता, तो हम क्या करते, सामने एक कैमरामैन रहता, वो एडजस्ट करता। अब हम देख भी नहीं पाते कि हम कैसे आ रहे हैं, वो हमको बताता कि हाँ आप थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा ऐसे खड़े हो, थोड़ा ऐसे खड़े हो, तो इन सब की दिक्कत होती है। लेकिन इस कैमरे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें हम देख पा रहे हैं और यहीं से हम अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेंगे कि किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए स्क्रीन में देखकर हम इसको आराम से, बहुत ही आराम से इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये फायदा होता है इस PTZ कैमरे का, एक रिमोट से आप सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो कैमरामैन होता है नॉर्मली आप देखेंगे, एक ठीक ठाक कैमरामैन अगर आप लेंगे तो 8 से 10 हजार रुपए महीने का वो चार्ज करता है आपकी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। अगर एक एवरेज भी माने 10,000, तो 1 साल के लिए आपने रखा तो 1,20,000 रुपए आपका चला जाता है उस कैमरामैन के पीछे। लेकिन अगर ये कैमरा आप ले रहे हैं तो हर साल कितना आप बचा रहे हैं, 1,20,000 रुपए आप हर साल बचाएंगे ये कैमरा यूज करने से, क्योंकि कैमरामैन की झंझट खत्म। वीडियो साइज, यानी कि जब आप रिकॉर्ड करते हैं, अगर आप मोबाइल से 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए और इस कैमरे से 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए, मोबाइल से आपका 200 MB या 300 MB तक पहुंच जाता है, लेकिन इस कैमरे से जब आप रिकॉर्ड करेंगे, 1 नहीं 3 मिनट तक आप रिकॉर्ड करेंगे, लगभग 60 से 70 MB केवल लेगा। लेकिन इतना कम MB ले रहा है फिर भी क्वालिटी डाउन नहीं होती, क्वालिटी वही की वही बनी रहती है। तो आपका स्टोरेज भी कम लेता है, यानी कि कम स्टोरेज में आप ज्यादा रिकॉर्ड कर पाएंगे और फुल HD रिकॉर्डिंग करता है, जूम क्वालिटी, आप ये सारी चीजें देख ही चुके होंगे। तो दोस्तों आपने ये तो समझ ही लिया कि अगर हम एक जगह पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो किस तरह से हम अपने कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या बेनिफिट है, सारा चीज आप समझ लिए। लेकिन अगर कोई पॉडकास्ट बनाता है या इंटरव्यू टाइप का वीडियो बनाता है तो क्या उसके लिए भी ये कैमरा हेल्पफुल है, या फिर हमें इंटरव्यू के लिए पॉडकास्ट में जैसा आपने देखा होगा 2 लोग 3 लोग 4 लोग होते हैं तो उसके लिए 4 कैमरा खरीदना पड़ेगा। क्या करना होगा, देखिए मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक पर्सन है, यहाँ पे सोफा लगा है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और यहाँ पे प्रीसेट होती है, यानी कि आप प्रीसेट सेट कर सकते हैं। देखिए मैं बटन 1 प्रेस करता हूँ, अभी ये यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो अब मैं जो भी बोलूंगा वो कैमरा ये रिकॉर्ड करता जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ तो ये कैमरा जो है
यहाँ पे आ जाएगा। अगर जहाँ पे सेकंड पर्सन है वहाँ पे आप इसके प्रीसेट सेट कर देंगे। एक वहाँ पे था, 2 यहाँ पे। अभी मैं 3 करता हूँ तो यहाँ बोर्ड के पास वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। ये देखिए, तो यानी कि अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, आपके पास 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, पॉडकास्ट नॉर्मली 2 लोगों का होता है, तो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आपको 4 कैमरे पे खर्च करने की जरूरत नहीं। सिंगल इसी एक कैमरे से और इस रिमोट से आप अलग अलग प्रीसेट सेट कर सकते हैं। यानी कि जब पर्सन ए बोल रहा है तो उसकी तरफ, पर्सन 2 बोल रहा है तो 2 की तरफ, जब 3 बोल रहा है तो 3 की तरफ। तो एक ही कैमरा आपका कितना काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने बताया, ये जो कैमरा है ये आपका हर साल कितना पैसा बचा रहा है, 1,20,000 रुपए हर साल ये बचा के देगा, क्योंकि कैमरामैन की झंझट खत्म। उसके अलावा भी और भी चीजें, जैसे हीटिंग प्रॉब्लम भी अगर कैमरे में होती रहती, स्टोरेज के लिए, और कैप्चर कार्ड तो बहुत ज्यादा खराब होता है और महंगा भी आता है, तो ये बहुत सारी समस्या होती है। लेकिन ये सारा झंझट इसमें नहीं। इस कैमरे से 2 केबल निकलते हैं, एक पावर केबल रहता है, दूसरा आपके सीपीयू से कनेक्ट हो जाता है। बस सामने कैमरा आप एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप वॉल पे सेट करिए, चाहे ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर आप क्लास में हैं या आपकी 150-200 बच्चों की क्लास है तो आप छत में उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने शुरू में आपसे वादा किया था कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एजुकेटर हैं, टीचर हैं और आप कैमरा तलाश कर रहे हैं और इस वीडियो पे आने के बाद आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, तो उम्मीद है वो जरूर हो गया होगा, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मेरे लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है, कौन सा कैमरा मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर नए हैं, लखनऊ स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक टीचर्स की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, ताकि आप अपने सेटअप को और बेहतर बना पाएं और प्रोडक्टिव हो पाएं और अपनी रीच ज़्यादा बढ़ा पाएं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप लखनऊ के आसपास जिलों में रहते हैं तो आप हमारे स्मार्ट इन्फोविजन की स्टूडियो में जरूर आइए, जो कि हजरतगंज में शक्ति भवन के पास में है। आप यहाँ पे खुद आके ये जिस कैमरे के बारे में हमने अभी बात किया, इस कैमरे को आके खुद ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिकॉर्ड करके देखिए, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ से दूर रहते हैं तो आप इस नंबर पे जो भी अभी स्क्रीन पे दिखा था उस पे कॉल करिए। उस पे कॉल करने के बाद आप अपने नियर बाय हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं जो भी आपके आसपास ऑफिस होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।